हैं, कभी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन क़यादतों को उसको रोकना है। और ये काम जरदारी साहब ने, जनाब आसिफ अली जरदारी सदर ममलकत ने हत्तुल मकदूर किया है। बिलावल साहब ने जवां साली की बावजूद, होता है जवां खून बड़ा ज़रा गर्म होता है, इसके बावजूद बड़े तहम्मुल के साथ चीज़ों को आगे लेकर चलने की कोशिश की है। पहले भी की है, अब भी कर रहे हैं। अपनी जमात से उठने वाले सवालात और दबाव को सामने रखते हुए भी कर रहे हैं। इस दफ़ा बदकिस्मती से बड़ा खौफनाक फ्लड आया है जिसमें बहुत कीमती नुकसान हुए हैं। लोगों के घर बार लुटे हैं, लोगों की फसलें लुटी हैं, जानवर गए हैं, इंसानी जानों का ज़िया हुआ है। और उस पर सारा मुल्क यक ज़बान रहा और है। हुकूमत वक्त ने अच्छा किया, हमने सपोर्ट किया, हमने अच्छा कहा। सिंध हुकूमत ने अच्छा काम किया, सब ने अच्छा कहा। मीडिया ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, सब ने अच्छा कहा। जहाँ कहीं कोई गलती होगी या हमारे ख्याल के मुताबिक उस काम को करने का दूसरा तरीका बेहतर होगा तो उसके ऊपर हम राय देंगे, उसके ऊपर हम राय देंगे। और राय नहीं मानी गई तो हम तनकीद लिखेंगे, नक़्द लिखेंगे। अगर नहीं सुना गया तो एहतजाज करेंगे। ये तो हमारा जमहूरी हक है ना जी, यही एक तरीका हो सकता है ना। अगर आपको नहीं कबूल, आप नहीं वो करना चाहते तो बिस्मिल्लाह। लेकिन हम पंजाब के लोगों को, हम भी तो पंजाब वाले हैं ना, हम तो पंजाब के लोगों को ये ज़रूर बताएंगे कि हमारे ख्याल में ये जो क्राइसिस हुआ है, इस क्राइसिस का फौरी और दूसरा लॉन्ग टर्म जो सलूशन हो सकता है, जो इमदाद का बेहतर तरीका हो सकता है, वो क्या है। और अपने माजी के आजमूदा तरीक़ों के मुताबिक आपको राय देंगे। अब अगर हम राय देते हैं, आप नहीं सुनते, हम तनकीद करते हैं, तो आप उस पर सीख पा हो जाते हैं और ये कहते हैं कि मैं किसी को बात करने की इजाज़त नहीं दूंगा, जो उंगली इधर उठेगी मैं उस उंगली को तोड़ दूंगा, मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे तो इस बात की हैरानगी है कि सवाल सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के तरीक़ाकार पे उठाए गए, तरीक़ाकार पे उठाए गए सवालात को हमने तो कोई मुस्लिम लीग की हुकूमत के ऊपर भी कोई बड़े सवाल नहीं उठाए, उस तरीक़ाकार के ऊपर अपनी राय दी। लेकिन उसके जवाब में सिंध हुकूमत को टारगेट करके जवाब दे दिए गए कि जी हमने तो क्या किया, आप हमें छोड़ें, हम तो ये करें, आपने क्या किया। NFC से पैसे आए, सबको मिले, आपने क्या किया। हमने एक लिस्ट है पूरी जो एतराज़ात हो रहे हैं। और कुछ एतराज़ वो थे जो कि बहुत तकलीफ़ दे थे, जिसमें बिजली की सब्सिडी के ऊपर हम पे इल्ज़ाम लगा के जी हम IMF के पास गए, हम पे इल्ज़ाम लगा के हमने रोकने चाहिए। इसी तरह इलाज की सहूलतों के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर, उसका भी मैं गुजारिश करता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि इस फ्लड में पीपल्स पार्टी हर कदम पे, हर जगह पे आपके साथ खड़ी रही, आपको सपोर्ट करती रही। आप एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हैं, आपने ही काम करने हैं ना। हमारी जमात ने, गवर्नर साहब ने, हमारी जमात के बाकी लोगों ने अपने तई भी जितनी हो सकती थी इमदाद इकट्ठी करने की कोशिश की, लोगों तक रसाई। उनको जाकर ढारस बंधानी होती है। बिलावल साहब कसूर में तशरीफ़ ले गए, खुद कसूर विज़िट पे उन्होंने जाके फ्लड की सूरत हाल देखी, उनको ब्रीफिंग्स दी गई। वो वहाँ से फारग हुए तो आके मुतासरा जो लोग थे, ख़ानदान थे, जो किसान थे, जो आम लोग थे, उनको मिले। उस पर भी इंतज़ामिया का रवैया, हम शाकी हैं उस पर कि इंतज़ामिया का रवैया मुनासिब नहीं था। लेकिन हमने तो क्योंकि लोगों से मिलना होता है, मिले। कहा गया कि सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं, क्या हमने कहा कि हमें सिक्योरिटी क्लियरेंस जितनी चाहिए वो है, मिले। और उस पर उन्होंने अपने सवालात रखे। उन किसानों ने 2023 में आने वाले फ्लड के अंदर, उससे पहले आने वाले फ्लड्स के अंदर जो नुकसानात हुए थे, उसमें जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई या उनको प्रॉपर इमदाद नहीं मिली, जिसमें मौजूदा हुकूमत का तो कसूर नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ अपने एतराज़ात रखे
बिलावल साहब वहाँ खिताब किया और उसमें उन्होंने बाकायदा सीएम पंजाब का नाम लेके उनकी तारीफ की कि वो बहुत मेहनत कर रही हैं, अप्रिशिएट किया और वफाकी हुकूमत से तकाजा किया कि आप मंदरजा झैल काम करके फौरी तौर पे किसानों को, मुतासरीन को इनकी मदद करें। और उसमें उन्होंने लाहौर आके सबसे पहले सीएम साहिबा का, बजरिया मरियम औरंगज़ेब साहिबा, शुक्रिया अदा किया। फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को फ़ोन करके, ये हमारी मौजूदगी में उन्होंने किया, पीएम साहब को फ़ोन किया और उनको बताया, उनके साथ अफसोस का इजहार किया कि मुल्क के हालात बड़े, सैलाब से मुतासरीन बड़े मुश्किल में हैं, हुकूमत मकदूर भर कोशिशें कर रही है, हमारे इदारे सारे उस पर पूरी तरह चौकस हैं। और उन्होंने कहा कि उस वक्त फ्लड अभी मुल्तान या उससे आगे नहीं गया था, लेकिन ये बड़ी तेज़ी से तबाही फैलाता जा रहा था और पीछे से अभी और वार्निंग्स थी। तो उन्होंने कहा कि हालात ज़्यादा दिगरगूं हो रहे हैं और जब ये तीनों दरियाओं का पानी दाखिल होकर आगे बढ़ेगा तो और नुकसान होगा। तो हमारी गुजारिश ये है कि आप जिन इलाकों में भी तबाही आ गई है वहाँ पे फौरी तौर पे लोगों को एक इमीडिएट रिलीफ, फौरी रिलीफ जो है वो दीजिए और वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए आसानी से दिया जा सकता है। वो एक आज़मूदा तरीका मौजूद है हमारे पास। और दूसरा ये है कि आप ज़रूरी इमरजेंसी डिक्लेयर करें। इन्वायरमेंट में हमारा, दुनिया की इन्वायरमेंट की ख़राबी में जो कार्बन एमिशन है उसमें हमारा रोल 1% से भी कम है और सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में हम नंबर 1 पे हैं। तो ये जो कुछ सारा कुछ हो रहा है ये कोई हमारा किया धरा तो नहीं है, इस हुकूमत का किया धरा तो नहीं है, ये तो दुनिया के कार्बन एमिशन के नतीजे में हो रहा है। तो दुनिया को भी जगाया जाए, हमारे नुकसान में हमारी मदद करें, हमें शेयर करें। हम कोई बेग नहीं कर रहे दुनिया से, हक मांग रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जी आप इमरजेंसी लगाएं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस पर बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा जी मैं, ये शायद हफ्ते वाला दिन था, उन्होंने कहा मैं सोमवार को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरमैन जो हैं रबीना खालिद साहिबा, उनको बुला लेता हूँ और इस पर बात कर लेते हैं। अब ये क्यों कहा? इसलिए कि और इस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इस वक्त जो है वो वजह नज़ा बन गया है। हर मौजू पर उस पर बातें हो रही हैं कि जी हम चाहते हैं कि उसके ज़रिए पैसे दिए जाएँ और बाकी चाहते हैं कि शायद उसके ज़रिए ना दिए जाएँ। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तो को 10,000 देने का प्रोग्राम है फ़ी ख़ानदान, तो हम तो ज़्यादा बड़े अच्छी बात है जी, आप 10 लाख दें, आप 20 लाख दें, आप 50 लाख दें, बहुत आला बात है। मुतासरीन में ज़रूर तकसीम उनकी मदद होनी चाहिए। लेकिन एक बंदा बीमार हो गया है और उसको शदीद किस्म का बुखार है, उसको भी समझ नहीं आ रही है क्या, या उसके बीमारी का लेवल क्या बनेगा, तो पहला तकाजा होता है उसको कोई पैनाडॉल दें, कोई गोली दें, कोई उसका बुखार उतरे ताकि कोई बड़ा डैमेज ना हो जाए। तो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए कैश ग्रांट होती है वो तो एक इमीडिएट रिलीफ के लिए जो इब्तदाई रकम दी जाती है वो है। आज तो शायद उसका वक्त ही गुजर गया, लेकिन वो रकम का हमने तकाजा किया कि 20, 25, 30, 40 हज़ार जो भी आपने देना है। और ये काम हम पहली दफ़ा नहीं कर रहे, 2023 में, 22 में, 10 में, 11 में या और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कभी वो तूफ़ान आया, कोई आफत आई तो ये अमाउंट इस्तेमाल की गई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का फ़ौरन इस्तेमाल किया गया ताकि लोग बजाय इसके कि सरकारी मशीनरी उनको ख़रीद के चीज़ें दे, लोग खुद अपनी चीज़ें ख़रीदें और उनका बेहतर इस्तेमाल कर लें।